हेलो बच्चों, मैं रोज की तरह आज भी एक बिल्कुल वीवीआई क्वेश्चन को लेकर आया हूं और मैं चैप्टर नंबर 2 से ही सबसे लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन को बताने वाला हूं। तो हम लोग चर्चा करते हैं वो लॉन्ग क्वेश्चन है क्या। वो कभी कभी पूछता है, कभी पूछ भी मतलब ज्यादातर पूछने के चांसेस है, तो इसलिए ये क्वेश्चन को हम लोग कर लेंगे। इसके बाद चैप्टर नंबर 3 का जो वीवीआई क्वेश्चन होगा उसको हम लोग करेंगे बच्चों। तो आज ये मेन क्वेश्चन है क्या, जरा से इसके बारे में जानते हैं। ये क्वेश्चन रहेगा कि समानांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता का सूत्र को प्राप्त करें, जबकि संधारित्र का दोनों प्लेट परावैद्युत से पूर्णतः भरा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को जल्दी से हम लोग पिक्चर को बना लेंगे, यानी फिगर को बना लेंगे। और मैं आपको बताया था पिछले बार भी कि हर क्वेश्चन को मैं आसान करके आपको बताऊंगा ताकि आसानी से याद हो जाए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। तो इसका देखिए पिक्चर कैसे बनेगा, इस तरह से बनाना है हम लोग को। पिक्चर को ऐसे बनाना है बच्चों, इस तरह से ऐसे बना लेंगे हम लोग। ठीक है, दो स्टैंड से इसको कस दिया जाएगा। ये दो स्टैंड लगे हुए हैं, इसे इसको कस दिया जाएगा। ये दो स्टैंड है, विद्युत रोधी स्टैंड, इसको इंसुलेटर स्टैंड कहा जाता है। ठीक है, इसमें इसको विद्युत से जोड़ दिया जाएगा और इसको अर्थिंग से यानी भूगृत दे दिया जाएगा, भूगृत। ठीक है, यहां पर ये ध्यान देना है। इसमें इस तरह से परावैद्युत माध्यम भर लेना है। ठीक है, ये परावैद्युत माध्यम है और हम लोग जानते हैं कि परावैद्युत माध्यम को क्या से जोड़ किया जाता है, के से। तो यहाँ पर के लिख दीजिए, यहाँ भी के लिख दीजिए। परावैद्युत माध्यम है, इस पे प्लस चार्ज रहेंगे। ये P1 प्लेट है तो प्लस रहेगा सब, और ये माइनस चार्ज रहेगा। और इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व, ये विद्युत क्षेत्र रेखा है, पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा रहेगा। दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल ए रखा जाएगा और इनके बीच में जो विस्थापन होंगी एक्स लिया जाएगा बच्चों, और बीच की दूरी जो है वो डी लिया जाएगा। ठीक है, विभव भी होंगे और धारिता सी होगा। तो इस तरह से है। अब हम लोग जानते हैं कि सी बराबर क्यू बाई वी होता है, यानी आवेश बटा विभव होता है। ठीक है, तो आवेश बटा विभव हो गया ये। तो अब क्या है कि हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे कि E बराबर होता है V बाई डी। E को कहा जाता है विद्युत क्षेत्र, यानी दोनों प्लेटों के बीच में जो विद्युत क्षेत्र होंगे वो E होते हैं, E। तो E बराबर V बाई डी होता है। इससे हम लोग विभव का मान निकाल लेंगे, D इंटू डी हो जाएगा और बराबर V हो जाएगा। V को क्या कहा जाएगा बच्चा, विभव। V को विभव, पोटेंशियल डिफरेंस विभव कहा जाएगा। तो अब E का अगर वैल्यू निकालना चाहे तो हम लोग एक और फॉर्मूला गॉस का अनुप्रयोग से हम लोग पढ़े थे कि E बराबर होता है सिग्मा बाई के एप्सिलॉन नॉट, यानी के जो है वो परावैद्युत माध्यम इस पे भरा हुआ है। अगर के के स्पेस पर मान लीजिए वायु रहता तो उसमें वैल्यू कितना रहता, 1 रहता। तो हम यहाँ पर ये वैल्यू को बैठाने वाले। और एक चीज और जानते थे कि सिग्मा बराबर चार्ज बटा क्षेत्रफल होता है, तो ये बैठाएंगे यहाँ पर। तो सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, तो सिग्मा के स्पेस पर E बराबर चार्ज बटा ए के एप्सिलॉन नॉट, यानी E का मान हो गया। अब E का मान को यहाँ पर हम लोग बैठाएंगे तो क्या लिखेंगे, Q बाई ए के एप्सिलॉन नॉट इंटू डी बराबर V हो जाएगा, यानी V बराबर Q बाई ए के एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। हम लोग C का मान बैठाएंगे और C बराबर क्या हो जाएगा, C बराबर होगा Q। Q के स्पेस पर हम लोग क्या बैठाएंगे, Q ही रहेगा। और V के स्पेस पर क्या होगा, तो V के स्पेस पर होगा Q बाई ए के एप्सिलॉन नॉट, ए के एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। Q से Q कट जाएगा, C बराबर ए के एप्सिलॉन नॉट बाई डी हो जाएगा बच्चा। सबसे नीचे है तो ऊपर चला जाएगा। तो ये आपका फॉर्मूला कितना आसानी से प्रूफ हो गया। इस तरह से हर फॉर्मूला को हम आसान करके बताएंगे। और आप लोगों को क्या करना है, रोज वीडियो देखना है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना है, बताना है, ताकि उन लोगों को भी लाभ हो जाए। देखिए कितना आसानी से ये बन गया, 5 नंबर का ये क्वेश्चन है, आसानी से आपको याद भी हो जाएगा। इस तरह से ये आपका हो गया क्लियर। ठीक है, तो हर तरह से मैं आपको प्रयास करूंगा कि अच्छा से अच्छा वीडियो आपको दूं ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।